अस्सलाम वालेकुम। फॉरसेज BUSD में रजिस्ट्रेशन के लिए अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपने एक ऐप को इंस्टॉल करना होता है जिसका नाम है ट्रस्ट वॉलेट। आप सिंपली अपने फ़ोन में प्ले स्टोर को ओपन करते हैं। प्ले स्टोर पे जाके आपने सर्च करना है ट्रस्ट वॉलेट। ठीक है, ट्रस्ट वॉलेट आपने सर्च किया, स्पेलिंग देख लीजिएगा, यहाँ पे एक ऐप शो होगी। ठीक है, और उसके आगे इंस्टॉल का ऑप्शन होगा, ये वाली। ठीक है, तो आपने देख लेना है ट्रस्ट क्रिप्टो एंड बिटकॉइन, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। इसको इंस्टॉल करने के बाद सिंपली आपने ओपन पे क्लिक करना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, गेट स्टार्टेड, आपने इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद जो दो ऑप्शंस आएंगे वो ये होंगे, एक होगा आई डोंट हैव अ वॉलेट, दूसरा होगा आई ऑलरेडी हैव अ वॉलेट। ठीक है, तो ये इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। तो आपने क्लिक करना है आई डोंट हैव अ वॉलेट, क्योंकि आपके पास पहले वॉलेट नहीं, आपने क्लिक कर दिया आई डोंट हैव अ वॉलेट पे। उसके बाद ये पासवर्ड मांगेगा, यहाँ पे आपने क्रिएट अ पासवर्ड, आपने कोई भी पासवर्ड लगा देना है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपने 1 2 3 4 5 6 एक बार लगा दिया, दूसरी बार आपने कंफर्म करना है, 1 2 3 4 5 6 लगा दिया। उसके बाद ये आपसे कहता है कि आपने बायोमेट्रिक करना है या नहीं। आप बायोमेट्रिक करना चाहते हैं तो कंफर्म कर दें, नहीं तो डिनाई कर दें। ठीक है, मैं नहीं करना चाहता तो मैं इसको डिनाई कर देता हूं। उसके बाद दो ऑप्शन आते हैं, एक ये सीक्रेट फ्रेज बैकअप का ऑप्शन है, या एक पहला है बैकअप टू गूगल ड्राइव और दूसरा ऑप्शन जो है वो है बैकअप मैनुअली। तो आपने क्लिक करना है बैकअप मैनुअली पे, ऊपर नहीं करना, नीचे वाले पे आपने क्लिक करना है। ये देखें, बैकअप मैनुअली पे क्लिक किया, उसके बाद ये तीन ऑप्शन आते हैं। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आ जाता है बैकअप योर वॉलेट नाउ। ठीक है, ये तीन जो बॉक्स बने हुए हैं इनको आपने सिंपली फिल करना है। ठीक है, एक दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, तीनों को फिल करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आता है, आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये एक सीक्रेट फ्रेज आता है। ठीक है, ये एक सीक्रेट फ्रेज आता है, इसका आपने क्या करना है, इसको आपने संभाल के रखना है, अपने पास लिख के रख लेना है। ठीक है, और इसकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट अलाउ नहीं करता है, आप दूसरे मोबाइल से या तो फोटो ले लें या फिर इसको लिख के रख लें। जब आप इसकी फोटो ले लेंगे ना तो उसके बाद क्या होगा कि आपने ये कंफर्म पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे पहले ऑटमन आ रहा है, दूसरा आ रहा है डॉक्यूमेंट, तीसरा आ रहा है नेवर, चौथा आ रहा है रेस्क्यू। तो इसी तरह आपने इसकी फोटो जब बना ली तो आपने यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जब कंटिन्यू पे क्लिक करना है तो जो पहले में आपने फोटो बनाई थी उस हिसाब से आपने आगे तरतीब से इनको सिलेक्ट करना है, यानी कि यहाँ पे ये बेतरतीब तरीके से यहाँ पे आए हुए हैं, रैंडमली आए हुए हैं, आपने सिलेक्ट करना है। जो पहला था आपकी फोटो में, पहला था तकरीबन कौन सा था, यहाँ पे मैं देखता हूँ ऑटमन। ठीक है, पहला था ऑटमन। अब दूसरा क्या है, मेरी फोटो जो मैंने फोटो बनाई है अपने दूसरे मोबाइल फोन में, आप इसको लिख लीजिएगा, आपके डॉलर भी सेफ रहेंगे, आपका फॉरसेज का अकाउंट भी सेफ रहेगा। क्योंकि ये जब सीक्रेट फ्रेज आपके पास महफूज होता है तो आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। आपने खुदा न खास्ता कल को मोबाइल चेंज करना है या आपका मोबाइल फोन खराब हो जाता है, आपका मोबाइल फोन गुम हो जाता है, तो आपके पास ये रहेगा तो आपके डॉलर भी सेफ रहेंगे, आपकी फॉरसेज की आईडी अकाउंट सेफ रहेगा, हर चीज सेफ रहेगी। ठीक है, तो जो दूसरा वर्ड है जो मैं फोटो बनाई है उसमें आता है डॉक्यूमेंट, यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ। जो तीसरा है वो है नेवर। नेवर कहाँ पे है, आपने यहाँ पे नेवर को ढूंढ पे, ये है नेवर, नेवर को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो चौथा है वो है रेस्क्यू, नंबर 4 पे है रेस्क्यू, यहाँ पे रेस्क्यू देखते हैं किधर, ये है रेस्क्यू। और उसके बाद नंबर 5 पे है फ्यूरी। ठीक है, यहाँ पे आपने देखना फ्यूरी किधर है, आपने फ्यूरी को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नंबर जो है ना 6 पे है स्वेयर। ठीक है, यहाँ पे आपने स्वेयर देखना है, ये है स्वेयर। उसके बाद नंबर 7 पे है इशू, ये है इशू, आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद नंबर 8 पे है पुट, मैंने पुट पे क्लिक कर दिया। उसके बाद नंबर 9 पे है माइंड। ठीक है, मैंने माइंड पे क्लिक कर दिया। उसके बाद नंबर 10 पे है फेम, मैंने फेम पे क्लिक कर दिया। उसके बाद नंबर 11 पे है यहाँ पे फोटो के मुताबिक टॉक, मैंने टॉक पे क्लिक कर दिया। और नंबर 12 पे है कवर, मैंने कवर पे क्लिक कर दिया। जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे ये कह देता है वेल डन। ठीक है, जब आपका सही होता है ना तो ये कह देता है वेल डन। तो अगर आप यहाँ पे सही नहीं लगाएंगे, अपनी फोटो के मुताबिक इनको तरतीब नहीं देंगे तो ये वेल डन नहीं कहेगा, ये रॉन्ग कह देगा। तो आपने अब इसको डन कर देना है। डन करने के बाद यहाँ पे आपका ट्रस्ट वॉलेट फॉरन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाता है, आपने इसको यहाँ पे क्लिक कर देना, फिर यहाँ पे क्लिक कर देना, फिर यहाँ पे करके यहाँ पे आपने इसको क्रॉस कर देना। चलें जी, आपका ट्रस्ट वॉलेट बन गया। अब ये वाला इंटरफेस आपके सामने ओपन होता है जब आप ट्रस्ट वॉलेट को इंस्टॉल कर लेते हैं। अब आपने ट्रस्ट वॉलेट की थोड़ी सी सेटिंग जरूर कर लेनी है। ठीक है, अब सेटिंग कैसे करनी है, आपने सिंपली ये बैटरी के नीचे ना 3 छोटी छोटी लाइनें नजर आ रही है। ठीक है, आपने इन पे क्लिक कर देना, ये देखिए इन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। आपने ना क्या करना है, ये जो पहले वाले 3 होते हैं ना BTC, ETH और BNB, इनका हमसे जो है ना कोई लेना देना नहीं है, हमारे फोर्सेज के अकाउंट से अभी तक कोई लेना देना नहीं है, तो हम इनको ऑफ कर देते हैं क्योंकि ये किसी काम की नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये BNB स्मार्ट चेन को छोड़ के नीचे TWT को भी आपने ऑफ कर देना है। इसको आपने ऑफ कर दिया, फिर आपने ऊपर सर्च बार में सर्च करना है BUS।
ठीक है, BUSD पूरा आपने सर्च करना है। तो यहाँ पे ना जो सेकंड नंबर पे आ रहा है BUSD टोकन BEP20 वाला, तो BUSD देखें ऊपर लिखा है BUSD, नीचे लिखा है ऊपर साथ ही लिखा है BEP20 और नीचे लिखा हुआ है BUSD टोकन। BUSD टोकन की जगह पे बाइनांस पेग BUSD भी लिखा हुआ आ सकता है और BNB पेग BUSD भी लिखा हुआ आ सकता है। आपने ये देखना है ऊपर सिर्फ BUSD लिखा होना चाहिए और साथ में BEP20 लिखा होना चाहिए। आपने इसको ओपन कर लेना है, इसको ऑन कर लेना है, उसके बाद आपने एक स्टेप बैक आना है। ठीक है, यहाँ इस इंटरफेस में आना है आपने। ये वाला इंटरफेस जब आपके सामने ओपन होगा तो जिस पर्सन से आपने डॉलर लेने हैं, जो आपको ज्वाइन करवा रहा है, सिंपली आपने उसको डॉलर उससे रिसीव करने के लिए क्या करना है, आपने उसको एक रिसीविंग एड्रेस सेंड करना होता है। वो रिसीविंग एड्रेस आपने कैसे सेंड करना होता है, आप देखें ये वाला आपने सिर्फ आपका देखिए एक BNB होना चाहिए, ये जो ब्लैक और गोल्डन लोगो वाला है, और एक BUSD BEP20 वाला होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा कोई आपका यहाँ पे ओपन नहीं होना चाहिए। तो आपने BNB पे क्लिक करना है, जिसको आपने एड्रेस सेंड करना है डॉलर रिसीव करने के लिए। ठीक है, जो भी पर्सन आपको मीटिंग का लिंक प्रोवाइड कर रहा है या जिस भी पर्सन के साथ आपने ज्वाइन होना है, आप इसके बाद रिसीव पे क्लिक करते हैं। ये देखिए सेंड के साथ रिसीव का ऑप्शन है। ठीक है, आप रिसीव पे क्लिक करते हैं। रिसीव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये देखिए कॉपी का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ये ब्लू कलर में कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, आपने कॉपी पे क्लिक कर दिया। जब कॉपी कर दिया तो इसका मतलब एड्रेस जो है वो कॉपी हो चुका है। एड्रेस जब कॉपी हो चुका है तो उसके बाद आप सिंपली व्हाट्सएप ओपन करेंगे। ठीक है, जिसको भी आपने सेंड करना है, यानी आपने इस पर्सन को फॉर एग्जांपल सेंड करना है, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है और ये एड्रेस का ऑप्शन ये साथ आ जाएगा, आपने यहाँ पे क्लिक करके सेंड कर देना है। या फिर दूसरा तरीका अगर ये है कि आप चैट को ओपन करते हैं, यहाँ पे 2 सेकंड के लिए उंगली को प्रेस करते हैं और ये पेस्ट का ऑप्शन दे देता है, आप इस पे क्लिक करते हैं, उसको एड्रेस सेंड हो जाता है। जब एड्रेस सेंड हो जाता है तो वो इस पे डॉलर सेंड करेगा और वो सिंपली आपके ट्रस्ट वॉलेट में शो हो जाएंगे। ठीक है, ट्रस्ट वॉलेट में लगाया था पासवर्ड 1 2 3 4 5 6, इससे आपका ट्रस्ट वॉलेट ओपन हो जाया करेगा। ठीक है, जब वो डॉलर सेंड कर देगा, देखिए डॉलर रिसीव करने के 3 तरीके मैं आपको बता दूं, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आपको बात समझ में आना मकसूद है। देखिए डॉलर खरीदने के 3 तरीकेकार हैं। सबसे पहला तरीकाकार ये है कि आपके फोन में अगर बाइनांस का वेरीफाइड अकाउंट है, आप क्रिप्टो करेंसी को जानते हैं, आप बिटकॉइन को जानते हैं थोड़ा बहुत, तो आपके पास बाइनांस का वेरीफाइड अकाउंट होगा। या तो आप बाइनांस से खुद डॉलर परचेज कर सकते हैं, खुद डॉलर परचेज करने के बाद आप इसी BNB स्मार्ट चेन की रिसीविंग एड्रेस पे डॉलर सेंड कर सकते हैं, तो वो आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाएंगे। या फिर दूसरा तरीका, अगर आपका बाइनांस का अकाउंट नहीं, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि बाइनांस पे एक वेरीफाइड अकाउंट बनाना पड़ता है, उस पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन, पेमेंट मेथड ऐड करना, थोड़ी बाइंग एंड सेलिंग भी आनी चाहिए, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब जो दूसरा तरीकाकार है वो ये है कि आपका कोई जानने वाला, आपका कोई दोस्त, आपका कोई फ्रेंड, रिलेटिव, कोई भी पर्सन ऐसा है जो कि बाइनांस पे वर्क कर रहा है या डॉलर एक्सचेंज पे वो काम करता है, वो आपको डॉलर प्रोवाइड कर सकता है। तो सिंपली आप उसको पेमेंट करके उससे डॉलर खरीद के अपने ट्रस्ट वॉलेट में रख के, और जो बंदा आपको ज्वाइन करवा रहा है, जो बंदा आपको मीटिंग का लिंक प्रोवाइड कर रहा है, आपको समझा रहा है, सिखा रहा है, गाइड कर रहा है, आप उसके साथ ज्वाइन हो सकते हैं। और जो थर्ड तरीका है, अगर वो आपका कोई जानने वाला नहीं है, ठीक है, जो कि डॉलर पे काम करता हो, अगर आपके पास बाइनांस नहीं बनी हुई, तो तीसरा तरीका कर ये है कि जो पर्सन आपको गाइड कर रहा है, आप सिंपली उसको पेमेंट कर सकते हैं। जितने भी डॉलर से आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। वो आपको डॉलर खरीद के आपके ट्रस्ट वॉलेट में सेंड करेगा और ट्रस्ट वॉलेट में सेंड करने के बाद वो आपकी रजिस्ट्रेशन करवा देगा, आपकी ज्वाइनिंग करवा देगा। सिंपल सा प्रोसीजर है, मैंने आपको बता दिया। एक काम आपने सेटिंग ट्रस्ट वॉलेट की लाजमी कर लेनी है, वो ये है कि आपने ये सेटिंग पे क्लिक करना है। देखें जी, मैंने पहले वॉलेट में था, वॉलेट के ये देखें, ये बिल्कुल कॉर्नर पे ना सेटिंग का ऑप्शन है, मैंने सेटिंग पे क्लिक किया। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ना ये देखिए प्रेफरेंस के साथ सिक्योरिटी का ऑप्शन है। ठीक है, मैंने सिक्योरिटी पे क्लिक किया। सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद ये पासवर्ड मांगेगा, तो इसके बाद ये जो पहला ऑप्शन आ रहा है ना, पहला ये वाला सिक्योरिटी स्कैनर वाला, आपने इसको ऑफ कर देना। ये सेटिंग आप लाजमी करिएगा, जब तक आप नहीं करेंगे आपकी आईडी नहीं बनेगी। ठीक है, इसको ऑफ करके आप बैक आ जाते हैं। अब आपको जब डॉलर वो सेंड करेगा तो आपकी आईडी की रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, आप फोर्सेज की टीम का हिस्सा बन जाएंगे। इसके बाद जो ज्वाइनिंग की वीडियो है, आपने फोर्सेज में अपना अकाउंट कैसे बनाना है जब डॉलर आपको रिसीव हो जाएंगे, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। जज़ाकल्लाह।